स्टूडेंट, अब हम आपको ये बताते हैं कि हम जो सेल कनेक्टेड सर्किट है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। ये कोई सेल कनेक्टेड सर्किट है, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है और जो सेल का रेजिस्टेंस है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है। ठीक है, तो अब इस टोटल सेल कनेक्टेड सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और हमने प्लस कर दिया। अब जब इस सर्किट, ये क्लोज सर्किट है, इससे जब करंट ड्रा होगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस के आर, क्योंकि सेल की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, सेल से ले रहे हैं, तो उसका जो वी ई की, जैसा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो यहाँ वी नहीं लेंगे, हम ई लेंगे, क्योंकि सेल से ले रहे हैं हम करंट। तो ई अपॉन आर प्लस के स्मॉल आर। अब इसे हम सॉल्व करके इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। यानी ये आई आर प्लस के आर इज इक्वल टू ई, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। ये आई कैपिटल आर है, ये एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये वी प्लस ये आई आर क्या है, ये इसका ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल के अंदर ड्रॉप होता इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ये इज इक्वल टू ई। तो इस कंडीशन में जो ईएमएफ है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, आई आर की। अब इससे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम फाइंड करते हैं, वी इज इक्वल टू ई माइनस के आई आर। तो अगर सर्किट जो है क्लोज है तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, तो उसको माइनस करके हम उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। यानी एक्सटर्नल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब अगर सर्किट हमारा ओपन है तो सेल से कोई करंट ड्रा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है वो इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, क्योंकि करंट ड्रा नहीं हो रहा, आई की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो वी ई के इक्वल हो जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट का वो उसके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। बाकी हर कंडीशन में जो है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, वो ईएमएफ से कम ही होता है, क्योंकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो वो जो ड्रॉपिंग वोल्टेज है इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू, उसको हम माइनस करके निकालते हैं ईएमएफ में से। तो इसलिए हर कंडीशन में जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है। बस एक कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है ईएमएफ से, अगर हम सेल से एनर्जी लेने के बजाय उसे एनर्जी और दे रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं हम सेल को। ठीक है, तो अब उसका जो ये जो ड्रॉप होता है ना पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, वो उतना उसको और मिल जाएगा, क्योंकि करंट जब उससे पास होगा तो उसका तो अपना है ईएमएफ, उसको और मिल रहा है इतना आई आर के इक्वल, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। यानी V इज इक्वल टू ई प्लस के आई आर हो जाएगा, आई आर। ये चार्जिंग की कंडीशन है। अगर हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो उसे और हम एनर्जी दे रहे हैं एनर्जी लेने के बजाय, तो जितनी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं वो और प्लस हो जाएगी इसमें। ये तो इसमें ऑलरेडी है, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें करंट पास हो रहा है, तो उससे जो ये वोल्टेज बना आई आर, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है अगर हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं। बाकी हर कंडीशन में जो है क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेस होता है, कम होता है।